बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर फ्री से होंगे। आज हम आपके लिए चिकन कचौरी की रेसिपी लेके आए हैं। सबसे पहले हमने बंद गोभी हाफ बॉयल करके उसको पानी से निकाल कर रखा हुआ है। अब इसमें हम चिकन, अंडे और गाजर और शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। अंडे हमने उबाइल करके रखे हुए हैं और चिकन भी हमने उबाइल करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके इनको हम अब इसमें मसाला ऐड करेगा, नमक ऐड करेंगे, हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, अदरक लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और ज़ीरा भी ऐड करेंगे और तिक्का मसाला भी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब आएंगे कचौरी की फोल्डिंग की तरफ। कचौरी को फोल्डिंग करने का बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। आप ये तरीका देखेंगे, 3-4 एंगल से हम बता रहे हैं आपको। इंशाअल्लाह आपको बनाने में आसानी होगी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। इंशाअल्लाह आपको ये वीडियो बड़े काम आने वाली है। मज़ीद अच्छी रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये फोल्डिंग का तरीका इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा और आपको फोल्डिंग में आसानी होगी। अब हम इसको आते हैं पकाने की तरफ। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसको हाफ़ बॉयल करेंगे। इसको फुल गर्म नहीं करना है। इसमें अब आप कचौरी डालते जाएंगे। सारी कचौरी पूरे होने के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर को हाई करेंगे। चूल्हे को दरमियानी आंच में रखना है, ज़्यादा तेज़ भी नहीं करना है। ज़्यादा हाई करेंगे तो ये जल जाएगी। इसको दरमियानी आंच में इसलिए पकाते हैं कि ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची हो, खाने में ज़्यादा टेस्टी हो। इस पे आपने ये फोकस करना है। जो बात हमने बताया है इस बात का आपने ध्यान रखना है कि इस चूल्हे को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, दरमियानी आंच में रखना है और कम से कम इनको 15 मिनट पकाना है। 10 मिनट से 15 मिनट इनको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह पक जाएं। वीडियो को हम और ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने वीडियो को तेज़ कर दिया तो आपको सही समझ नहीं आएगी। आपने वीडियो पूरी देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी अच्छी तरह समझ आ जाए। कचौरी को असल तरीका यही है पकाने का। कचौरी अंदर से भी पक जाता है और बाहर से भी पक जाता है। जब आप कचौरी को अच्छी तरह पकाएंगे तो इसको खाने में टेस्ट दुबाला हो जाएगा। मसाले भी बहुत ज़रूरी हैं लेकिन पकाना सबसे बेस्ट है। अगर आप अच्छी तरह पकाएंगे नहीं कचौरी को तो कचौरी का कोई टेस्ट नहीं होगा। कचौरी को आप पकाना सीख जाएंगे तो बस आपका कचौरी बहुत मशहूर होगा। इसको हमने 10 से 15 मिनट देने हैं ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। माशाल्लाह ये देखें एक तरफ से तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ से हम उल्टा करके इसको पकाते हैं। इसी तरह एक एक करके उल्टा करते जाएंगे। बहुत खुशबू है, बहुत मज़ेदार नज़र आ रहा है ये माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ये आपको रेसिपी बहुत पसंद आने वाला है और ये आपके हाथ की बनी हुई जो भी खाएगा वो दोबारा आपको इसकी डिमांड ज़रूर करेगा। अल्लाह इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के करीब ये हमारा कचौरी तैयार हो चुका है। अब कचौरी हमारा ब्राउन हो चुका है, इसको निकालेंगे। इंशाअल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगा। आप वो ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। इस वीडियो को सेव कर लें, अगर डाउनलोड कर लें। अगर ये आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो तो इंशाअल्लाह ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाला है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।
तमाम व्यूवर को मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।